A very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम और हिंदुस्तान है हमारा। आपको जानकर खुशी तो होगी कि आज हमारे साथ में अनीस अहमद सर है। नाम तो तारुफ तो बनता ही नहीं है, परंतु आज हम एक गंभीर विषय के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रेस क्लब में, और विषय वही है कि चादर क्यों जलाया गया। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूँ लतिका शामी। थैंक यू सर, आपका कहना है चादर जलाई गई, परंतु पुलिस का कहना है कि आपसे देखा कि चादर में कोई कलमे लिखे ही नहीं गए हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है। तो सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये तो टॉपिक अलग है, लेकिन आप थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, हमारे हिंदू भाई जो पढ़े लिखे हिंदू भाई लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी कहते हैं कि उनका इंटेंशनली नहीं हुआ है, अनइंटेंशनली उन्होंने जो चादर जलाया है उसके ऊपर में कुरान की आयतें थी, क्योंकि उन्होंने जहाँ दरगाह थी वहां से उठा के लाया, उनको अरबी नहीं आती है और इसी ने उन्होंने जला दिया, उसका रिएक्शन हुआ है। लेकिन ये गवर्नमेंट के लोगों ने बैठे बैठे अब कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप किसानों को, यहाँ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम इनके लोन माफ कर देंगे, आपने मैनिफेस्टो में कहा था, आपने कहा था कि हम इनके ब्याज माफ कर देंगे, आपने ब्याज भी माफ नहीं किया। आपने किसानों को सोयाबीन कितने में बिकना चाहिए, कितने में बेच रहा है किसान, आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। आपने कहा था कि हर घर में 15 लाख रुपए आएंगे, हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया। आप कुछ नहीं कर रहे और आप 16वीं सदी में लेके जा रहे हैं, औरंगजेब के जमाने में। हम तो भूल भी गए थे नाम कि ऐसा कुछ था करके। आप ही हमको, सरकार हमको याद दिला रही है। सर, लेकिन कहीं ना कहीं छावा फिल्म का कोई असरात तो नहीं है इसके ऊपर? देखिए, मैं पिक्चर तो देखता नहीं हूँ। हाँ। मुझे पिक्चर पसंद नहीं है। हाँ। मेरे को मालूम ही नहीं छावा नाम की कोई पिक्चर आई भी थी कि करके। हाँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ। उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसका असर ज्यादा सरकार के ऊपर हुआ है, ऐसा लग रहा है। जो मंत्री है उनके ऊपर में ज्यादा है, गोवा के आसपास जो मंत्री है उनके ऊपर में ज्यादा असर हुआ है। वो फिशरीज मिनिस्टर है, लेकिन वो बकरे को हलाल की बात कर रहे हैं। अब फिशरीज से मच्छी को हलाल और झटके की देना है, मच्छी जो है मच्छी वो झटके की देना है या हलाल करके देना है, उसके बारे में बात छोड़ के, बेरोजगारी के बारे में बात छोड़ के आप यहाँ पर टेंशन देने की काम कर रहे। दो समाज के अंदर में ऐसे आप सवाल कर रहे हैं जिससे दो समाज में टेंशन हो जाए कि कभी नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की आपने ओथ लिया है, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ले रहे हैं और आप विपरीत काम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपकी ओथ क्या फायदे का। सही बात है सर, लेकिन मुद्दा ये भी है कि ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमें औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, हमारी अगर मुस्लिम कम्युनिटी ये कहती है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सिर्फ टारगेट है मुस्लिम सभी या कैसा? देखिए, आपको याद दिलाता हूँ कि एक वजीर आजम यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब गुजरात में राइट्स हुआ था उन्होंने राजदंड की बात की थी। कल लोकमत के अंदर में एक बड़े नेता का इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने भी राजदंड की बात की। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को बोला कि आप जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो राजदंड दिया था उसको भी, उसके बारे में स्टडी करो। राजदंड है अभी आपके हाथ में, आप राजदंड न्याय देने के लिए बैठे हैं, आपके हाथ में ओथ है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया हुआ, राजदंड है। मैं 5 बार मंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा राजदंड आपने देखना चाहिए। आप अपने आप को ये तो सोचो कि आप अभी जो कर रहे हो उससे दो समाज में टेंशन हो रहा है और हमारे जो भी जल रहा है, टूटना है, हमारे देश में टूट रहा है। जी, शॉप्स जो बंद है उसके लिए भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं, देखिए, लोग खाली बिली बैठे हैं। हाँ। रमजान का महीना, आखिरी 10 दिन है, हमारे हिंदू भाइयों का नुकसान हो। पूरे हंसापुरी में पूरे हमारे हिंदू भाई है, हमारे मुस्लिम लोग जाकर वहां से राशन खरीदते हैं, सब खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं। मुस्लिम समाज जो है वो गौली नहीं है, वो गौली समाज से जाके दूध लाता है तो रमजान में शिरखुरमा बनाता है। मुस्लिम समाज के पास नहीं के बराबर गाय है, वो हमारे हिंदू भाइयों से दूध लेकर आता है और जाके रमजान में दूध ये करता है, रामनवी करता है। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि सबसे पहले आप कर्फ्यू हटाइए, लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा, लोग अपने कामदार में रोजी रोटी में लगेंगे तो लोग डाइवर्ट होंगे, उनका माइंड चेंज होगा। तो उन्होंने ताबड़तोड़ इमीडिएटली कर्फ्यू हटाना चाहिए।
रामनवमी बहुत पीसफुल होगी, ईद बहुत पीसफुल होगी, कल फ्राइडे बहुत पीसफुल होगा, इसकी गारंटी हम लोग दे रहे हैं। सर एक और चीज, जैसे B.R. अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो हमको दिए हैं और हम ये कहा है कि हमको आपस में मेलजोल रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमको आगे बढ़ना है, आर्टिकल्स को फॉलो करना है, बट सर जैसे बांग्लादेश का एक इशू है, क्या उसको इसके साथ में मर्ज करने की कोशिश तो नहीं? कुछ लोग देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं राइट विंग के, वो हर जगह, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के हो नहीं हो, वो हर तरीके से हर आजू बाजू के नेबर्स का ही नाम पहले लेते। कभी लेफ्ट वाली कंट्री का लेते थे, अब राइट वाली कंट्री का लेते, लेकिन उनके वजीर आजम को आपके वजीर आजम यहाँ मेहमान बना के बैठाते हैं। तो ये मुझे दोहरा आपका समझ में नहीं आता है। जब सऊदी से प्रधान वजीर आजम आते हैं, वहां के राष्ट्रपति आते हैं, तो आप उनको लपक के ऐसा गले लगते हैं जैसा आपका बिछड़ा हुआ, अपने जो अभी कुंभ मेला में जो हुआ है उसमें वो बिछड़े हुए भाई है, ऐसा आप गले लगते हैं। उनके साथ गले लग रहे, ओमान के किंग के साथ गले लग रहे आप। उनके जितने मुस्लिम कंट्रीज के किंग आते हैं उनको लपक लपक के पप्पियां लेते हैं, उनको आप गले लगाते हैं, झप्पी लेते हैं। और यहाँ के हम लोगों से भी झप्पी ले लो, हमारी भी पप्पी ले लो, हमारी भी झप्पी ले लो, ये हम उनसे अपील करना चाहते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसा आपने कहा कि जैसे अगर हम ये भी समझ ले कि षड्यंत्र है, लेकिन आपको नहीं लगता देवेंद्र फडणवीस सर चीफ मिनिस्टर बने इसके लिए भी किसी ने षड्यंत्र रचा हो और उनके कार्यकाल में ये दिखाने की कोशिश की हो कि देखो अभी ये सीएम बना है ना, तो हो सकता है चलो इनको ही अपन इनके नाम को खराब करें, अपन बीजेपी को ही साइडलाइन करें, ये भी तो एक बात हो सकती है। बिल्कुल है, क्योंकि जो सीएम नहीं बने हैं वही ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं हाउस के अंदर में, कि नागपुर का मुद्दा है, सीएम नागपुर से है, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से है। तो मुझे लगता है कि इनके पार्टी में भी हमारे नागपुर के सीएम बने हैं, उनको भी डिस्टर्ब करने के लिए ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र नजर आ रहा है। तो सर ने हमें बहुत अच्छे से बखान किया। सर काजी साहब, आपने जो दो बातें कही, बस इतना कह दीजिए 2 शब्द में कि क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व को बढ़ाने का समय है, जैसा कहा गया था बागेश्वर धाम के द्वारा कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, है ना? तो बेल के बारे में थोड़ा बताइए। बेल का तो ऐसा है कि अगर उसमें उन्होंने NSA लगाया, ऐसा मुझे नहीं लगता लगाया होगा, सुन रहे हैं, पर सुनी हुई बात हमेशा सच नहीं होती। मुझे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे भरोसा है कि उनको मालूम है कि ये मसला तो हो गया है और 17 तारीख को हुड़दंग हो गया है, कुछ असामाजिक तत्व ने गलत काम कर दिया है, उसकी वो ऐसी सजा नहीं दे सकते। नेता समझदार है। हमेशा मुस्लिम कौम ही क्यों हाईलाइटेड होती है? और अच्छा ठीक है, अगर हम पकड़ भी ले कि दंगा जो हुआ, मुस्लिम ही क्यों अरेस्ट हुए हैं? हिंदू भी तो हो सकते थे। जो गाड़ी फोड़ी गई है या जो भी चीजें हुई है, हिंदू के घरों में ना होते, मतलब मुसलमानों ने उनको ही टारगेट किया, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या बोलते हैं? नहीं, जब भी कोई जिस्म गलती करता है तो दिमाग बदनाम नहीं होता, कदम बदनाम होते हैं। मतलब आपका कहना है कि वो लोग शॉपिंग करने गए थे और उनको डाल दिया गया? मैंने कहा ना कि दिमाग बदनाम नहीं होता, कदम बदनाम होते हैं। जो लोग दिमाग चलाकर साजिश करते हैं, वो कभी बदनाम नहीं होंगे, वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। नहीं, व्हाट अबाउट द बेल प्रोसीजर जो अभी अरेस्ट है? अनीस अहमद साहब से किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि आपके बच्चे अगर अंदर है और आप ये कहते हैं कि वो लोग बेगुनाह थे सर, तो उनके बेल के प्रोसीजर के लिए तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने कोशिश जारी रखी होगी। कोशिशें जारी हैं, कोशिशें जारी हैं। उसमें कुछ जो सेक्शंस है, ट्राइबल बाय सेशंस हैं, ठीक है, और उसमें जो भी कोर्ट के पास बेल देने के प्रावधान होंगे, हम भी रेफरेंसेस रख के बेल मांगेंगे, ठीक है, और एविडेंस के आधार पे मांगेंगे। जब तुमने उसमें जो सेक्शंस लगाए, वो सेक्शंस के अगेंस्ट में आपके पास एविडेंस है कि नहीं है? अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और आपने लगा दिया, किसी महिला के साथ अगर आपत्तिजनक घटना वहां वो असामाजिक तत्व ने किया, ऐसा वो फरियादी कह रहा है, पुलिस फरियादी है ना इसमें, वो कह रहे हैं, तो फिर वो एविडेंस भी लगेंगे, है ना? उस किस आधार पे कह रहे हो? ऐसा तो कोई भी कह देगा। पुलिस ऐसा कैसे क्या? मुझे नहीं लगता मेरे देश की जनता इतनी खराब नहीं है कि वो वर्दीधारी महिलाओं के जिस्म को हाथ लगाएगी। ये तो सर भीड़ की बात है। अबे आप भीड़ में थे तो हम भीड़ में थे, लेकिन आप ये तो जान सकते कि ऐसा भीड़ में एक महिला के साथ किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के नक्शे में भारत ही तो एक ऐसा देश है जहाँ औरतों की इज्जत की जाती है। यहाँ का सबसे नीच व्यक्ति भी महिला की इज्जत करता है, और वो वर्दीधारी औरतों के साथ ऐसी बदतमीजी करेगा? ये आपका कहना? नामुमकिन।
और कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जो आप हमारे सब्सक्राइबर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि अभी ईद आने वाली है, रमजान का दौर है, 10 दिन बच्चे हैं, कुछ ऐसा जो लोग सुने और उन्हें यह एहसास हो कि नहीं सही में एक कोई षड्यंत्र था जैसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए, ये भारत देश सदियों से त्योहारों का मनाने वाला केंद्र रहा है। चाहे वो किसी भी समाज के त्योहार हो, हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, बौद्ध के हों, क्रिश्चियनों के हों या जैन लोगों के हों, जो भी त्योहार, यहाँ के जो त्योहार है ये अपने आप में कारोबार है। ठीक है, इससे हमारा जीडीपी बढ़ता है ना। कोई त्योहार आता है तो हम अपने घर के सामने केले के तने लगाते हैं। अब बताओ, केला खाने के बाद बाकी के मुल्क तो तना फेंक देते, लेकिन इस देश में तना बिकता है और वो तना से पैसा बनता है। बाकी के देश में क्या बेल की 3 पत्ती कोई यूज करता है क्या पूजा के लिए? हमारे यहाँ तो घर घर में बेल की पत्ती यूज होती है पूजा के लिए, उससे जीडीपी बनता है। नारियल के को पूजा के लिए यूज किया जाता, नींबू को पूजा के लिए यूज किया जाता, नजरें बद से बचने के लिए, बुरी नजरों से बचने के लिए नींबू और हरी मिर्ची अपने दरवाजे पे टंगाई जाती है। इतना खूबसूरत देश। यहाँ ईद भी, अरब की ईद अलग होगी, भारत की ईद उससे ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, मैं भारत का मुसलमान हूँ, मुझे फक्र है इस बात पे कि मेरे यहाँ पे इस्लामी त्योहार भी बढ़ चढ़ कर मनाए जाते हैं। हम कारोबार के लिहाज से त्योहारों को डेवलप करते हैं। अभी ये इतना बड़ा त्योहार था, इसमें करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर होने वाला था, लेकिन वह जो लोग हैं, असामाजिक तत्व जो दोनों तरफ होते हैं, उनके दिमाग में कि इससे मुसलमानों को रेवेन्यू पहुंचेगा, अरे रेवेन्यू देश को पहुंचना। तुमने औरंगजेब की कब्र खोदनी थी, खोद लेते। तुमने वहां पे मुसलमानों की कलमों की चादर क्यों लाई? क्या इसलिए लाई कि पिछले 2 महीने से औरंगजेब के नाम से मुसलमान गुस्सा नहीं हो रहा है? मुसलमान इतना तुम लोगों से प्यार करने लगा कि तुम्हारे साथ औरंगजेब को भी गाली दे रहा है, तो उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। तो ये मुसलमान को खौलाना कैसा? तो एक चादर ले आओ और कलमे की चादर लाओ, कलमे की चादर देखेगा, बराबर खोलेगा। और वो जो बेचारों का एजुकेशन लेवल कम था, जिनको बीपी की बीमारियां होंगी, जैसे कमजोर बच्चे खोले, और उन्होंने वो जो उस दिन घटना करी जो नहीं करनी चाहिए थी, जिसका हमें बहुत अफसोस है, बहुत गंदी घटना, वो कर डाली। पर साजिश तो मुझे उधर से लग रही है, चादर लाना साजिश लगी मुझे। साजिश लाके तुमने वो नालायक बच्चों को खौलाया, असामाजिक तत्वों को खौलाया। असामाजिक तत्व हर जगह रहता। बस। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस सर का जो कार्यकाल अभी तक का रहा है वो सराहनीय योग्य रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, जैसे मैंने अनीस अहमद साहब से भी पूछा, कि हो सकता है कि उनको बदनाम करने के लिए ये तरीके के काम किए गए हो? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जिस स्कूल के विद्यार्थी है, मैं भी उसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। और जब फडणवीस साहब राजकारण में आए, नगर सेवक बने, तो उनके बात करने के तरीके को और उनके एजुकेशनिस्ट होने के मामले को सराहाया नागपुरकरों ने। जब आप महापौर बने, आपने इस तरह से नागपुर चलाया, सभी ये कहते थे बहुत होशियार लड़का है, पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जब आप विधानसभा में विपक्ष में थे, देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरह से वो सवाल करते थे, तो विपक्ष से सवाल करते थे, कांग्रेस पार्टी से सवाल करते थे, पीठासीन अध्यक्ष से सवाल करते थे, तो पूरे महाराष्ट्र के लोग क्या, पूरे भारत के लोग देखते थे कि ये पढ़ा लिखा नेता कितना काम का है। देखो, पढ़ा लिखा है तो क्या सवाल करता है। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को महाराष्ट्र ने चाहा वो मुख्यमंत्री बने। हो सकता है उनके मुख्यमंत्री बनने से किसी को तकलीफ हो और वो लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हो। ये इसमें तो मुझे वाकई ये सवाल आपका बहुत वाजिब लगा, और ऐसा हो सकता है। हो सकता है। तो हमारे साथ आरिफ ताई साहब थे, उन्होंने कहा कि उस दिन का जो हादसा हुआ है उसको वो सराहते नहीं है, उनके तरफ से टोटल उस पर निंदा उन्होंने कही है, और उनका ये भी कहना है कि बेल प्रोसीजर्स के लिए वो लोग डेफिनेटली फॉलो अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी लॉ में बैठे उस तरीके से वो लोग एप्लीकेशंस फाइल करेंगे। साथ ही अनीस अहमद साहब से भी मैंने जब सवाल पूछा कि ऐसा भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस सर की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही हो, इसी वजह से ये दंगे भी किए गए हो, तो उनका कहना है हाँ ये जरूरी है, ये हो भी सकता है, ये भी एक षड्यंत्र का भाग है। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और देखिए आगे लतिका शामी की रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शाही। आपका बहुत बहुत स्वागत इसका है। मतलब ये नहीं कि गुनेगार है। 20 मार्च रमजान का महीना 2025 है, को लोग प्रेस क्लब परचेजिंग करने नागपुर अपने में घरों से बाहर जाते हैं क्योंकि माँ एक प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है आयोजित की वो गई वहाँ पर पूरी जिसमें दुकानें 17 कपड़ों मार्च की दुकान है, 2025 को आपने देखी होगी। महल क्षेत्र तो में लोग हुई कुछ हिंसा कपड़े, की कुछ कड़ी लोग निंदा मूवीपुरा की के गई कपड़े और खरीदने के नागपुर लिए शहर तो पुलिस से उन लोगों को निष्पक्ष गिरफ्तार जांच कर की लिया मांग गया। की गई। किसी के घर में 10वीं का नागपुर कार्यक्रम था मुस्लिम तो उनको समुदाय ने उनके नागपुर घर में हिंसा कुछ की निंदा मेहमान आए की तो उनको और गिरफ्तार निष्पक्ष कर जांच की लिया। मांग कुछ की। लोगों जो प्रेस अपने कॉन्फ्रेंस घर में में बैठे थे वक्ताओं दिन ने भर अपने इस फैमिली के घटना की साथ कड़ी थे, निंदा उन लोगों करते को हुए गिरफ्तार कहा कर लिया। कि नागपुर मेरा मुस्लिम यही कहना समुदाय है हमेशा से पुलिस महकमे से शांतिपूर्ण आप रहा लोगों है। से सच्चाई उन्होंने दिखाई, चिंता व्यक्त की कि क्योंकि पिछले 2 जो से इन्वॉल्व 3 है वर्षों से हम कुछ नहीं लोग और चाहेंगे कि उनको संगठन हत्या शहर जाए, की उनको शांति सख्त को से सख्त भंग कार्रवाई करने करें। और लेकिन जो अशांति अगर फैलाने हमारे की घर के कोशिश सामने कर अगर रहे कुछ हैं। इंसिडेंट होता है कुछ तो संगठनों हम ने तो आपसे अगर आपके भी घर विवादास्पद के सामने अगर कोई झगड़ा व्यक्तियों लड़ता है तो को आप बाहर जाते नागपुर में देखते आमंत्रित हैं। किया इसका था, मतलब ये नहीं जिससे कि आप कानून आरोपी बन व्यवस्था रहे बिगड़ने की आशंका थी। हैं। इसमें तो समुदाय 400-500 के हजार लोग जो प्रतिनिधियों भी ने होंगे कहा क्यों सभी कि जब आरोपी है, भी उन्हें उसमें ऐसी से कुछ किसी घटना असामाजिक की तत्व जो जानकारी है मिली, जिन्होंने उन्होंने ये तुरंत पुलिस घटना को अधिकारियों अंजाम को किया है सूचित किया उनकी गिरफ्तारी और होना उनसे चाहिए, उचित उनकी कार्रवाई सख्त से करने का सख्त कार्रवाई अनुरोध होनी किया चाहिए, इसके हम ताकि खिलाफ शांति नहीं बनी है। रहे। उन उन्होंने पर यह भी कार्रवाई होनी दोहराया कि हमारे मुस्लिम समुदाय हमारा सिर्फ हमेशा एक ही कानून मकसद है व्यवस्था में रमजान का पालन महीने घरों में करता आया जाके है, पुलिस ऑफिसर खासकर क्या कर रहे हैं कि रमजान कल के अजाना भेज पवित्र देना। महीने में जब ये अधिकतर ये लोग कहाँ का रोजे है? और इबादत में व्यस्त हमारा रहते शहर हैं। शांतिप्रिय शहर है, हम 17 लोग इस मार्च की इलाके में घटना हिंसा पर से मेरा बात घर उसी करते हुए इलाके में, वक्ताओं ने हम स्पष्ट लोग किया भाईचारे से कि रहते हैं। हमारे समुदाय कभी का हमने कोई आज तक जिम्मेदार ऐसा व्यक्ति इंसिडेंट देखा इसमें नहीं। शामिल नहीं है। ये इंसिडेंट क्यों हुआ उन्होंने उसकी बताया जड़ पे कि दर्शाया। इफ्तार के बाद अधिकांश अगर ये लोग इंसिडेंट तरावी दोपहर 2:30 बजे के जिसे हम बीच में ईशा की बचत घर नमाज वाले भी नहीं कहते करते हैं, तो मैं पढ़ने समझ चले चाहिए जाते हैं, कल उन्होंने जो गिरफ्तार रात 10 बजे तक समाप्त 2 हो दिन तक जाती है। सोए थे पुलिस जब वाले वे उनको घर अरेस्ट क्यों लौटे नहीं तब उन्हें इस किया, जिनकी घटना की वजह से ये जानकारी घटना मिली हुआ। और वे और चौंक हमारे गए कि सीएम शहर साहब में का ऐसा कहना कुछ है तो हो देवेंद्र गया। फडणवीस जी का कि ये प्री नागपुर प्लान मुस्लिम है। समुदाय मैं ने आपको एक बात सभी से बताता हूँ, इस अपील शहर की है जो कि वे पुलिस अफवाहों कमिश्नर पर हेड ऑफ विश्वास पुलिस न करें डिपार्टमेंट और ही शांति हैज गिवन बनाए अ रखें। स्टेटमेंट उन्होंने कि नागपुर ये प्री पुलिस प्लान द्वारा की नहीं जा था। रही कोशिशों को भी आप उनके सराहना की स्टेटमेंट को रिलाई करेंगे कि हम सराहना सोशल की, मीडिया और इसको जिससे रिलाई प्रभावित क्षेत्रों उनका खुद का स्टेटमेंट है ये प्री प्लान और नहीं था। वहां के निवासियों की तो मेरा आप सुरक्षा लोगों से यही कहना है सुरक्षित कि ये हो बातें सके। सरकार तक हालांकि पहुंचाएं उन्होंने यह भी और कहा कि जो भी बच्चे अल्पसंख्यक जो समुदाय के कुछ निर्दोष जो लोग लोगों को इंसिडेंट में शामिल गलत हैं उनको तरीके न्याय से मिलने के हिरासत में लिए लिए आप जाने लोग की हम लोगों के शिकायतें साथ मिल रहेंगे। रही हैं। बस यही हमारे समुदाय आज के से लोगों अपील ने है। पुलिस जय हिंद, जय प्रशासन से भारत। निष्पक्ष जांच करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया ना जाए और उन्हें परेशान ना किया जाए। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया कि वे दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से मिले और जल्द से जल्द कर्फ्यू हटाने तथा नागपुर में शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद आवेज हसन, हाजी मोहम्मद ताहिर रजा, मुफ्ती मुस्तफ़ा शरीफ, एडवोकेट आरिफ कुरैशी, फैजल रंगूनवाला, एडवोकेट सैयद सुजाउद्दीन प्रमुख, आरिफ काजी और अनीस अहमद साहब और बाकी लोगों का चयन था। मांग ये भी की गई थी कि जितने भी दुकानदारों की दुकानें बंद है वो सारे हिंदू हैं और उनका नुकसान हो रहा है। और अनीस अहमद साहब का ये भी कहना था कि बहुत सारे लोग उनसे मिले, उनसे ये आग्रह किया कि दुकान खोलना ज़रूरी है। अभी दुकान खोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान के 10 दिन बचे हैं और सारे मुसलमान भाई लोग, बहनें लोग आके तैयारियां, रमज़ान की, ईद की तैयारियां जो होती है उसमें सहभागी होते हैं। दुकानों से खरीदारी होती है और अभी यही 10 दिन है जो उनके कमाने का दिन है और अगर ऐसा ही कर्फ्यू लगा रहा तो उनका बहुत नुकसान होगा। अनीस अहमद सर ने ये भी कहा कि जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब हमें तरीके से फिर से ज़िंदगी को पटरी पे लाने की ज़रूरत है और दुकानदारी या लोगों का आवा जाना वो चालू रखना ज़रूरी है। और ये कोशिशें उनके तरफ से भी है कि वो पूरी सहायता और मदद सबकी कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन उनका ये भी कहना था कि उनके कार्यकाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसी कोई दंगाई नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ इसकी जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है। परंतु उनका ऐसा कहना है कि इसमें हमारे लोग शामिल नहीं हैं। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए आगे देखते हैं उनकी रिपोर्ट। रहिए मेरे साथ, लतिका शामी,
प्रेस लेजेंड 24 को लाइक अपने इंस्टाग्राम से ये सब वायरल उन लोगों ने किया गया है, उसके बाद में वो चीज डिलीट कर दी गई है। तो क्या किसका उद्देश्य था ये आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो चीज बच्चों ने जो भड़के उसके ऊपर में कुछ रिएक्शन हुआ जो भी है, तो कोई लोग अगर आके नारे लगाते हैं तो कई लोग अपने घरों से बाहर आके खड़े होते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ऐसे खड़े लोगों के ऊपर में भी जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर में भी पुलिस कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पकड़ के अंदर डाला जा रहा है। तो क्या सही में आप वीडियो के अंदर में हम उस चीज की जिन लोगों ने हरकत की है, जिन लोगों ने शहर का माहौल बिगाड़ा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, पर जो इनोसेंट है उन्हें जबरदस्ती परेशान ना किया जाए। रमजान का महीना है, मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है, हम लोग अपनी इबादतों में मसरूफ थे। जब घटना हो रही थी तो कई लोग मस्जिदों के अंदर में अपनी तरावी की नमाज को परफॉर्म कर रहे थे, पर उसके बाद भी इस तरीके से, तो सोचिए ये मौत कहां से आया। ये सही में ये घटना अगर बोलते हैं प्री प्लान, तो क्या लोग मस्जिदों में रहते, वो तो उस वक्त मैदान में रहते। ये कोई प्री प्लान हमारे इधर से नहीं, ये प्री प्लान किसके इधर से ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं इसके बाद मैं हमारे जो आसिफ भाई, अनिश भाई बोले ठीक है, तो जी आसिफ भाई ने बहुत कुछ जो पैरवी जो कुछ देखा है वो आपसे इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद मुफ्ती साहब और फिर अनिश भाई। देखिए अभी आपके सामने डॉक्टर अवैस ने जो भी बातें रखी, आप लोग समझते हैं कि क्या इनका क्या कहना है, इनका क्या मकसद है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है 17 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे जो शिवाजी पुतले पर औरंगजेब के नाम पर एजुकेशन, औरंगजेब के कबर फतेह के नाम पर जो एजुकेशन किया है, उसके नाम पर इन्होंने एक प्रोग्राम रखा बीएचपी और बजरंग दल, उनके सभी कार्यकर्ता वो उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम में उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से आयत कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई चादर जिस तरह से जलाई गई, जिस तरह से इन्होंने कहा पैरों से रौंदा गया, इसके वजह से आज मुस्लिम समाज में जो 17 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसमें रोष पैदा, उनके रोष पैदा होने की वजह से उनकी भावना को भड़काया गया। उसी की वजह से ये आज शाम में जो 17 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसी की वजह से हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है दोपहर में 2:30 बजे, ये पुलिस ऑफिसर्स के सामने उनके प्रेजेंस में हुआ है। उन्होंने उनको इसकी परमिशन कैसी दी, उन्होंने उसी वक्त उनको अटक क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सरकार पे हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि उनको उसी वक्त क्यों नहीं अटक किया, जिनके वजह से लोगों की भावनाएं बढ़ गई। फिर हमने देखा कि शाम में जब हम नमाज पढ़ के अपने घर के सामने, मेरे घर के सामने कई थोड़ा इंसिडेंट है, तो हम जब घर के बाहर मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो हमने देखा कि लोग वहां से गणेशपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालने के लिए जा रहे थे। हमने देखा कि उन जिन लोगों को जो 2:30 बजे जो कुत्ते बीएचपी और बजरंग दल वालों ने किया, उसकी कंप्लेंट डालने जा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने पत्थरबाजी की होंगी, की है, जो हमें जो रिपोर्ट मिल रही है की है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो वो सिर्फ रिपोर्ट डालने जा रहे थे, कंप्लेंट डालने जा रहे थे, वो बताना चाह रहे, पुलिस को बोलना चाह रहे थे कि जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसलिए वो लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जो भी किया हुआ है, जिसको शक्ल में आप कहेंगे राइट्स की शक्ल दे दी गई, तो उसमें हमारा ये कहना है, ठीक है, जिन लोगों ने किया है ये निंदनीय है, हमारे लिए तो शर्मनाक भी है। ये घटना होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर मेरे साथ में बैठे थे, डीसीपी मध्य, उनके भी वोट पे लगा हुआ था। तो ये जो भी घटना हुई है वो गलत हुई है, हम उसकी निंदा करें। लेकिन हमारा ये कहना है कि कुछ लोग जो मस्जिद से बाहर, क्योंकि उस वक्त नमाज का शाम का वक्त था, मस्जिद से आपने वाकये की सारी हकीकत को गौर से सुना और मकसद यही है कि
हकीकत सामने आनी चाहिए ताकि जो कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो और जो बेगुनाह हैं उन्हें कटघरे में ना खड़ा किया जाए और वाक़ईतन जिन्होंने ये अंजाम दिया है जो उसके मुस्तहिक है उनके ताल्लुक से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो एक बात सबसे पहले वाज़ेह तौर पर ये कह दूँ कि आप हज़रात और हम सब इस शहर में बरसों से रहते हैं, लेकिन साल गुजर गया, आज तक नागपुर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि फितरी तौर पर यहाँ की जो फिजा, यहाँ का जो माहौल है वो आपसी भाईचारे का है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह की गलत भावनाओं को अगर आगे बढ़ाने की अगर बात होती तो ये साल से अभी तक की नहीं हुई। ये हमें बताता है कि हरगिज़ ना इस तरह का हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का माहौल है, ना इस तरह जो उन्हें गाइड की जाती है, ना उसकी इस तरह की बातें होती है। आज हम बहुत सारे एहतजाज करते हैं शहर में। हम एक मस्जिद के इमाम की हैसियत से अपने लोगों को गाइड करते हैं कि एहतजाज में भी आपको जाना है, एक डिसिप्लिन के साथ जाना है, सिस्टम के साथ जाना है। बड़े बड़े एहतजाज हुए, लेकिन कहीं भी इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने शहर को हमेशा अमन और शांति वाला रखा है और आइंदा भी हमें इसी माहौल में इस शहर को रखना है। अब चीज ये है कि सडनली जो चीज सामने आई है और उसका जो रिएक्शन आया है ये एक अलग चीज है। इसको कोई भी इंसान कोई प्लान कह नहीं सकता है। बहरहाल जो कुछ हकीकत आप तक आई है, आप इस पर जो है मीडिया के जरिए आप जो है गवर्नमेंट तक हमारे मैसेज पहुंचाएं और हम ये चाहेंगे कि हम इस बात पर भी गौर करें कि इस माहौल को हम कैसा नॉर्मल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ईद त्यौहार का टाइम है और हमें ईद में भी भाईचारे का आपस में मुजाहरा करना है, लिहाजा कार्रवाई भी अपनी जगह हो और इस शहर के वातावरण को, माहौल को अच्छा बनाने के लिए भी हमें आपस में मिल करके आगे भी कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रज़ा है। मैं सिर्फ ये प्रूफ के तौर पर आपको ये दिखाना चाह रहा था हमारे मीडिया कर्मियों को कि ये जो उसमें बताया जा रहा है कि वो हरा कपड़ा था और उसमें इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये देख लीजिए आप, ये मेरे हाथ में है कि इसमें कुरान पाक की सिलायावत है, कुरान पाक की आयत मुबारक है। अरे मोबाइल से सेंटर पे अच्छा, ये बड़ी कॉमन है। ये आप किसी भी हमारे जो दरगाह वगैरह है ना, सरकार ताजुल औलिया की है, यहाँ पर मीठा नहीं शरीफ की दरगाह है। सब नीचे 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 चेहरा दिखने ये बिल्कुल कॉमन है, ये हर दरगाह के पास में आपको ये उपलब्ध मिल जाएगी। थोड़ा नीचे आसिफ भाई, थोड़ा नीचे। इसमें पंजतन पाक का नाम है, गुंबद खबरा का नक्शा है और कुरान पाक की तिलावत है। अल्लाह का नाम है। सर आसिफ ऊपर लीजिए, ऊपर लीजिए। हां बस थोड़ा और ऊपर लीजिए। अरे चेहरे दिखने चाहिए यार। किरण घूम रखा है। चलते ना दिनेश भाई, हाथ छोड़ दीजिए बस। ठीक है, ठीक है। हमारा मकसद यही था कि जो आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपके सामने अभी मीडिया में तो ये खाना भी दिख जाता है कि उसके ऊपर में पुरानी आयत है और जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो के अंदर में ये पुरानी आयत सारी चीजें दिख रही है, पर लोग कहते हैं कि खड़ा कपड़ा है। तो
किसी को दिखाने के लिए, फैक्ट दिखाने के लिए कि क्या होता है, ये आप लोग दिखाने के लिए हम लोगों को यही है। और जो पुलिस कमिश्नर साहब के जो बयान है, आप उसको भी पहले देखिए। उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, पर जो हमारे इनोसेंट बच्चों को अब घरों से उठाया जा रहा है, हम उसकी ये निंदा कर रहे हैं। जो लोगों ने करे वो आते हैं, सरेंडर होते हैं, 2 घंटे में उनको बेल मिल जाती है। उनके ऊपर में किस तरीके के कलमे लगाए गए और हमारे बच्चों को बेल ही नहीं दी जा रही है, पीसीआर हो रहा है उनका। तो देखिए, जिन्होंने ये हरकत की है, जिनके वजह से सारा बवाल हुआ है, उनको 2 घंटे के अंदर में बेल दे दी गई है। और बाकी जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ एक रिएक्शन किया है, तो उनके साथ ये हुआ है। सर प्लीज ये भी हाँ मैं 1990 से जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, 1990 से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मध्य नागपुर में मैंने 5 चुनाव लड़ा है। मेरे से पहले आसिफ कुरैशी के वालिद साहब, शौकत कुरैशी साहब यहाँ पर 5 साल एमएलए थे। उसके पहले याकूब तमल साहब यहाँ पर एमएलए थे। जब से यहाँ मध्य नागपुर में, जो मध्य नागपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर कभी भी हिंदू मुस्लिम का कभी भी राइट नहीं हुआ। और ये मेरा ये कहना है कि राइट हुए ही नहीं है। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, यहाँ पर सरकार, मैं ये दावा दे रहा हूं, ये महाराष्ट्र सरकार ने ये मुद्दा उठाया है औरंगजेब का। और यहाँ पर मंच पे जो बैठे हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी जो मुद्दा है औरंगजेब का, ये हम ये मुद्दे के लिए नहीं आए हैं। ना हमारे नागपुर शहर के लोग यहाँ औरंगजेब की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ सिर्फ बात हम लोग करने के लिए आए हैं जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने जो चादर पेश किया है, कि ये कुरान शरीफ की आयतें हैं, इसमें ऑलमाइटी की तारीफ किया है, उसका धन्यवाद किया है कि आप हमको 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, उसकी तारीफ किया है। उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई औरंगजेब का नाम नहीं लिखा हुआ इस चादर के ऊपर में। जिन लोगों ने धरना किया है, ये धरना पूरी महाराष्ट्र में एक ही समय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया है, जहां पर उन्होंने औरंगजेब का पुतला बनाया था, उसके ऊपर में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की चादर उस पर लगाई, उसके ऊपर में जूते मारे और उसके ऊपर में उस चादर को जलाया गया। ये सबसे बड़ा जुर्म विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया, जिसे ऑन पेपर अरेस्ट किया गया, फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी में बिठाया गया, कोर्ट लिया गया और उन्हें कोर्ट से तुरंत छुटा लिया गया। मुझे बताइए, ये क्या पक्षपात नहीं है? जो लोग पढ़े लिखे आईटी इंजीनियर्स हैं, उनको 4थे माले से जाकर जो मस्जिद के अंदर में दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, 10 बजे प्रार्थना खत्म होती है, 10:05 को घर पहुंचते हैं। मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये सब लोग प्रार्थना के अंदर में, ये सिविल इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर्स है, 10 बजे तक प्रार्थना रहते हैं। अभी हम लोग जो है जैसा गीता पढ़ते हैं वैसा कुरान पढ़ा जाता है 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये सारे के सारे लोग जिनको अरेस्ट किया गया है, उसमें ज्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं, आईटी इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, आर्किटेक्ट्स है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपने घर पे प्रार्थना करने के बाद 10 बजे तक मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने प्रार्थना में वहां थे और 10:15 बजे घर पहुंचते हैं। पुलिस 10:30 बजे आती है और उनको कहती है कि आपको पूछताछ के लिए घर हम लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और वहां जाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी पता चला है सरकार ने इनके ऊपर एनएसए लगा दिया है। आप एक तरफ बजरंग दल और बीएसपी के ऊपर में आप उनको कुछ मिनटों में छोड़ देते हैं और कुछ लोगों को आप 1 साल की, क्योंकि एनएसए में 1 साल तक कोई जमानत नहीं है। मैंने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंटी सपकाळ, हर्षवर्धन सपकाळ जी से बात की। मैंने दिल्ली के अंदर में ऑल इंडिया माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी से बात की, और इसमें सिर्फ कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात किया, मैंने समाजवादी की पार्टी से बात की कि यहां पर जुर्म हो रहा है। हम लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ जितने ये
डॉक्टर है, एमबीबीएस प्रैक्टिस डॉक्टर है, एडवोकेट है, हम सब प्रोफेशनल लोग हैं अपने अपने। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। यहाँ पर हम लोग अमन और शांति की बात कर रहे हैं। हम सब ने बोला है कि हमें अमन और शांति चाहिए। हम कोई नहीं चाहते कि नागपुर में, देखिए ये जिस मोहल्ले में रहते हैं उनके चारों तरफ हिंदू भाई रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे चारों तरफ हिंदू भाई लोग रहते हैं। मैं हर दिवाली में, हम सब लोग हर दिवाली में, होली में हम हमारे हिंदू भाइयों के घरों में जाते हैं, उनकी तेरहवीं में जाते हैं, उनके जन्मदिन पर जाते हैं, हम सब मिलकर है। गीतांजलि के सामने जीशान ने एक वीडियो डाला है जहाँ एक हिंदू फैमिली को तकलीफ हुई, उसने तुरंत उस हिंदू फैमिली भाइयों को अपने घर पर लाके रखा कि ताकि उसके ऊपर में कोई आंच नहीं आए। या हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो हुआ है ये सरकार की तरफ से हुआ है। हो सकता है कि बिहार के अंदर में चुनाव, जब भी कोई चुनाव आते हैं पूरे देश के अंदर में इस तरीके का पोलराइजेशन का माहौल बनाया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों को डर का माहौल बनाया जाता है। यहाँ पर जो हुआ वो नहीं होना था। जिन लोगों ने कहा कि ये प्लान है, ये बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, आसिफ कुरैशी साहब ने ये सही कहा है। लेकिन आप उन बच्चों के ऊपर, उन आईटी और डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट के ऊपर में 55 केसेस लगा रहे, 55 केसेस। मुझे बताइए कि 55 केसेस किसके ऊपर लगा रहे? 57 केसेस आपने लगाया है, उसमें 18 साल के नीचे के बच्चे भी है, माइनर के ऊपर में भी आपने केस लगाया है। अरे हम तैयार है, आपको अरेस्ट करना है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। हम सब जेल जाने के लिए तैयार, हमें अरेस्ट कर दीजिए आप 1 साल के लिए। मैं आज ही पुलिस कमिश्नर के पास जाके अपनी अरेस्ट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन लोगों के ऊपर में अन्याय मत कीजिए जो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, बेकसूर लोगों को। कल रात में 2-2:30 बजे तक मैं गणेशपुर पुलिस स्टेशन में था। पुलिस वाले पहचानने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं। एक पुलिस वाले ने मुझे कान में कहा कि साहब हमको मालूम है कि हम अन्याय कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर में, रमजान का महीना है, आप तो पानी भी नहीं पीते। यहाँ जितने मंच पे बैठे हैं ये सब रोजगार लोग बैठे, हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक पानी तक नहीं पीते हैं। और हम रमजान में झूठ नहीं बोलेंगे। शौकत कुरैशी साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। याकूब कमर साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। मैं खुद इतने साल एमएलए था, कभी राइट्स नहीं हुए। वजह क्या, उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि आपने हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया, जहां हिंदू भाई लोग ज्यादा मानते हैं, अजमेर शरीफ में हमारे हिंदू भाई लोग ज्यादा जाते हैं, उनकी चादर को आपको जलाने का कोई हक नहीं था। आपने लोगों को उस्काने का काम किया। माइनर बच्चे, अनपढ़ बच्चे जिनको कोई कुछ नहीं मालूम है, उन लोगों ने जाकर वहां किया। और आप पूरे शहर के अंदर में, हंसापुरी के अंदर में, हंसापुरी के लोगों को वहां पे आपने टारगेट कर दिया कि आप 500 लोगों को अरेस्ट करेंगे। भाई 500 लोगों का फिगर कहां से आया? क्यों सरकार यहाँ के पुलिस वालों के ऊपर में प्रेशर बना रही है? ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये पुलिस वालों की तरफ से नहीं आ रहा। हमें बहुत अच्छा पुलिस कमिश्नर मिला है, आप उसके सारे इंटरव्यू देख लीजिए, सारे वो सच्चाई बयान कर रहा है। एक भी जिन पुलिस वालों को मार लगे, हम सब मंच पे हम वहां नहीं चलेंगे। हम उनसे जो गलत हुआ है हम उसका कंडेम करते हैं। मैंने प्रदेश के अध्यक्ष जी से बात किया है कि हमें गवर्नर का टाइम चाहिए, हम सब गवर्नर से मिलने के लिए जाने वाले हैं। गवर्नर जैसे ही टाइम देगा हम लोग सब गवर्नर से मिलके इसको सुलझाने के लिए चाहते हैं। और अगर आप ये कर्फ्यू ज्यादा दिन रखेंगे, आपने सिर्फ एक एरिया को कर्फ्यू में डाल के रखा है और पूरे शहर को छोड़ दिया। अगर आप यहाँ वो एरिया के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, एग्जाम्स है, कॉलेज नहीं जा सक रहे, वो एरिया में जो बीमार है वो हॉस्पिटल नहीं जा सक रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सक रहा है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए ये कहना अपील करता हूँ कि ये एरिया से आप कर्फ्यू हटा दीजिए। लोग खाली पीली बैठे हैं। हमारे वरिष्ठों ने जो बताया बिल्कुल सच, साजिश की बात चली, लेकिन 2 महीने से औरंगजेब चल रहे हैं पर कोई मुसलमान नहीं खोल रहे करके चादर लाए। ये भी साजिश का विषय है। आपकी कलमों से ये लिखा जाना चाहिए कि 2 महीने से विधान भवन में औरंगजेब चल रहे, रानी के घर में औरंगजेब चल रहे, लेकिन कोई मुसलमान नहीं खोला। चलो आप लोग कर रहे करो, हमको क्या लेना औरंगजेब से। लेकिन जब मुसलमान नहीं खोला, उसको खौलाने के लिए चादर लाई।
ये साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी ली। अनीस भाई के समय का सुकून, कुरैशी साहब के समय का सुकून, मध्य नागपुर की अमन और चमन की दुनिया खराब हो गई है, उसको बचाने का काम आप लोगों की कलम से सच्चाई बाहर आएगी कि साजिश चादर लाने में हुई। मेरी बात हुई है रामचरण दुबे, वो साजिश में थे। रामचरण दुबे विद्वान है, वो मेरे घर तशरीफ लाते हैं रमजान ईद में 7 साल पहले, शीर खुरमा खाए और मुझसे पूछते कहाँ पढ़ी ईद की नमाज। मैंने कहा मस्जिद में। तो बोलते ईद की नमाज मस्जिद में पढ़े। मैंने बोला हाँ बारिश हो रही थी। तो अरे बोले बारिश हो रही थी तो क्या मुसलमान नमक के बने हैं जो बारिश में बह जाते हैं? ईद की नमाज तुमने मस्जिद में पढ़ी इसीलिए तो मुसलमानों पे दिक्कत आ रही। ऐसा बोलने वाला आदमी विद्वान जो कुरान को समझता है, उसके आंखों के सामने चादर जलाई जा रही है। मैंने फोन किया कल रामचंद्र जी को, उनके छोटे भाई द्विवेदी को फोन किया कि भैया आप जैसे विद्वान के आप तो सारे धर्मों की बड़ी इज्जत करते हैं, आपके आंखों के सामने कुरानों की से लैस तिलावत, उससे आयत से लैस चादर जला दी, आप रोकेगी नहीं उनको? शर्मिंदा हूं। मॅडम ते व्हिडिओ आहे, व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ आहे, पोलीस कमिशनर साहेब म्हणतात आहे की नियोजित नाही आहे आणि सीएम साहेब म्हणतात आहे। तो तुम्ही हे हाँ वो आज तक का दिया हुआ इंटरव्यू है। तो जब एक जिम्मेदार शहर का जो इतना जिसके सारे अंदर में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करता है वो कमिश्नर, और जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था उसने ये दिया, तो वो झूठ तो नहीं दे रहा। अब कौन झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग डिसाइड कीजिए ना। आज का किस्सा लीजिए, पुलिस आयुक्त ने कहा था कल कि बाहर के कोई लोग नहीं थे, लेकिन आज फिर से जो प्रेस हुई क्राइम की सर ने बताया कि नहीं बाहर के भी लोग आए थे। बाहर का इन द सेंस उस एरिया के लोग नहीं थे, लोग नमाज को गए थे, वहाँ के उस एरिया के लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब जरूरी नहीं कि कोई कपड़ा बांध के आ रहा है, हाथ में डंडा लेके आ रहे, सर पे टोपी पहन के तो मुसलमान ही हो सकता है। लोगों के मुसलमान हाथों में धागे नहीं बांधते, पर जो लोग कर रहे थे उनके हाथों के अंदर में लाल कलर के गिरवे कलर के धागे बने हुए थे। ये कई वीडियो के अंदर में स्पष्ट दिख रहा है। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? वही लोग बाहर से आए हैं, मुसलमान तो नहीं थे। इस चीज का तो हम लोग अश्वर है, क्योंकि उस वक्त मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आहे की आम्ही बहुत कठोर कायदे लावलेले आहेत मुलांना, पण ज्यावेळेस हिंसा घडत होती, पोलिसांवर सुद्धा दगडफेक होत होती, तेव्हा तुमच्यासारखा एलिट शिकलेला वर्ग, शांतिप्रिय वर्ग तेव्हा कुठे होता? मॅडम मस्जिद मध्ये होता ना, ते तो सांगतोय आतापर्यंत आम्ही त्याकडे आणि मी तिथंच होतो, बाहेर निघालो, बाहेर सगळ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला। मी तिथंच राहतो, सगळे सीपी ऑफिसर जे मी त्यांच्याशी भेटलो, सगळ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि रात्र उशिरापर्यंत सकाळपर्यंत मी तिथेच होतो, त्या एरियातच होतो। ऐसे आरोप लगाए जा रहा है कि महिला पुलिस की ईद है और फिर रामनवमी भी है, क्या मुस्लिम समुदाय जो नागपुर का देखिए रामनवमी जब भी निकलती है, यहाँ का सारा मुसलमान रामनवमी का हम स्वागत करेंगे। हम हमेशा रामनवमी में स्वागत करते हैं। बिकॉज द सिचुएशन इज सेंसिटिव राइट नाउ, और अगले हफ्ते ये दोनों इवेंट्स है, हर साल की तरह होता है। Every year this will continue. This year also this will continue. Every But year are you concerned? Is we there are a concerned. We will welcome the राम जी का जो ये होता है, हम उसका खुद खड़े होकर स्वागत करेंगे और हर साल स्वागत करते हैं। But what about the Eid? ईद के लिए आपको स्पेशल स्टेप्स लेना चाहेंगे प्रिकॉशन के लिए, और आर यू गोइंग टू हैव सम पीस मीटिंग? Yeah, definitely. Basically, tomorrow is Friday and we are going to plan to tell to everyone। हम हमारी मसाजिद से ऐलान कराने जा रहे हैं, मस्जिद से, कि हम ये ईद पीसफुल मनाएंगे। यही एक हमारी स्टेप्स। और आपने जो कहा कि साथ साथ रामनवमी का त्योहार, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन, मैं हमेशा जब भी चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, और जिन एरिया जो संवेदनशील एरियाज है उसके अंदर में मैं एक ईमेल और व्हाट्सएप के ऊपर में मैं उस एरिया के डीसीपी को वो कंसर्न देता हूँ, वहां से टैग आता है और वो पुलिस उस वक्त वहां पे वो इंतजाम करते हैं। जब हम लोग ये कर सकते हैं तो यू नो कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं और आगे भी इसी तरीके से। और कुछ लोगों ने कल एक शपथ लिया कि मुसलमानों से धंधा नहीं करेंगे, पर मैं आज इस मंच से कहता हूँ कि हर मुसलमान जितना भी है वो ईद की खरीदी हिंदू भाइयों से करेगा।
ये हमारा ये संकल्प है। हम यहाँ अपनी जातिवाद करने नहीं है। ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान सबको लेके चलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नबी है वो हर एक कुरान की आयत है, वमा अरसलना इल्ला का रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे हैं। तो हम उनके अनुयायी है, तो हम उस प्रोफेट को मानने वाले लोग हैं जो सारे आलम के लिए, वो सिर्फ मुसलमान के पैगंबर नहीं है, वो हिंदू के भी पैगंबर है। क्या आपको लग रहा है कि ये मामला बाकी और एक बार फ्लेयर अप हो जाएगा? ये तभी कुछ दिन की शांति के बाद रमजान का ओकेजन है, रामनवमी का ओकेजन है, क्या आपको इस चीज की कंसर्न है आपकी कम्युनिटी में? हम हमारी कम्युनिटी की गारंटी देते हैं, पर जो असामाजिक तत्व है वो दोनों जगह होते हैं। उस असामाजिक तत्व की गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी लेना चाहिए सरकार को, ये गारंटी लेना चाहिए पुलिस को। पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज का यहाँ जितना भी वर्ग है वो हमेशा पीस करने के लिए यहाँ पर आमादा रहता है। ये देखिए, एक मिनट, ये जो सरकार है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये सरकार ने जिस तरीके से ये इसको डील करना चाहिए था, ये सरकार इसमें पार्टी बन गई है। ये सरकार ने पीस की तरफ मोटिवेशन करना चाहिए था, उन्होंने ऑपोजिट किया है और उसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इससे पीस नहीं होगी। सरकार का काम है, अगर मैं सरकार में रहता तो ये मेरी जिम्मेदारी रहती कि सब लोगों को साथ में लेकर पीस कमेटी बनाता। अभी तक सरकार ने पीस कमेटी की कोई पहल नहीं की है, इसलिए मैं सरकार से हमने मांग की है कि ये पीस कमेटी बनना चाहिए, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े मंत्री, इन्होंने जिसका नाम लिया अभी, वो खुद औरंगजेब की खबर को बार बार खोदने की बात कर रहे हैं। भैया आप यहाँ से 500 किलोमीटर है, जिसको आपको जो खोदना है खोद दो, पॉपुलर मशीन लेके खोद लो। हमारे उससे औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ में मिलकर रहेंगे, रामनवमी साथ में मिलकर करेंगे, ईद साथ में मिलकर मनाएंगे और साथ में हम लोग साथ में रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा इन लोगों से मासूमियत में गलती हो गई है, क्या किसने कहा मासूमियत से? ये वर्ड कहा ही नहीं कि आप अपना रिकॉर्डिंग देखिए। देश में आपने बिल्कुल भी नहीं कहा है। रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल बढ़िया बताइए, किसने? आप क्या ये कहते हैं कि देश में असामाजिक कुल्हाड़ी मार सकते हैं? आपने देखा है कुल्हाड़ी है? आपने देखा है कुल्हाड़ी है? मैंने असामाजिक वर्ड का यूज किया है सर। असामाजिक तत्व का नाम लिया है। असामाजिक इनोसेंट पे कभी नहीं किया। वे लोग महिलाओं पुलिस की साड़ी खींच सकते हैं क्या? उन्हें सर उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे और ना मैं वहाँ मौजूद था। ये सिर्फ फैलाई जा रही है, इन अफवाहों में ना जाए, हकीकत को देखिए। मैं खुद सीपी साहब के साथ, सर लेट मी कंप्लीट, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। मैं खुद सीपी साहब के साथ था, मैं सीपी साहब के साथ था। मैं बद्दू का मिनारा से लेके चित्रा टाकिस तक के चौक तक के था। सारी महिला पुलिस फवारा चौक के ऊपर में खड़ी थी। मैं मेरे साथ थे, मेरे साथ और 3 व्यक्ति थे, सारा पुलिस महकमे के साथ, मैं सीपी साहब के साथ जब चल रहा था। चित्रा टाकिस के पास पे हमारे दूसरे हिंदू भाई लोग नारे लगा रहे थे। सीपी साहब भी वहाँ मौजूद थे और मैं भी मौजूद था और महिला पुलिस कर्मचारी फवारा चौक पे खड़ी थी। ये मेरी आंखों देखा हाल है। ये जो बोल रहे हैं वो बात का होना, पर मेरी आंखों देखा हाल इस तरीके से कोई घटना नहीं घटी है। हाँ, पत्थरबाजी में अगर किसी को लगा है तो बिल्कुल जो असामाजिक तत्व है उन्होंने पत्थर मारे और उसको लगा है। कुल्हाड़ी से जो वार किया गया सर आप इसमें कितनी तरीके से बात कर सकते हो? कुल्हाड़ी से मेडिकल रिपोर्ट के अंदर में नहीं दिया है कि ये वेपन वॉर है। एमएचसी हुआ है, हैव यू आइडेंटिफाइड? सर बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट। इस परिस्थिति को आप किस नजर से आप इसको सॉल्व करेंगे? कायदे कानून से करोगे या सामाजिक लेवल पे करोगे या राजनीतिक लेवल पे इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम सामाजिक लोग हैं। ये जो मंच था राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है। और शहर नागपुर के मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर ये जो शांति प्रिय लोग हैं वही हम लोग इसको तेज से करेंगे। मैं यहाँ पर एक एजुकेशनिस्ट तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और नागपुर एक शांति प्रिय शहर है, उसको शांत रहने दे। इसी बात की अपील करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाने की, अपनी बात व्यक्त करने की कोशिश की। लतिका शामी के साथ आपका धन्यवाद।